कि अनिश्चितता का जब माहौल होता है तो हम लोग क्या करते हैं? मतलब वैसे पर्सनल लाइफ में मान लिया कोई चीज़ है जिसको लेके समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्या होगा, कल क्या होगा, इस केस में क्या होगा? एक सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है कि आप सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो मान लीजिए कि बहुत खराब होगा तो क्या होगा? बहुत खराब होगा तो ये होगा। तो ये बहुत खराब होगा तो क्या होगा, वो तो हमने देख लिया। 25% की ड्यूटी लगा दी, 25% पेनल्टी लगा दी। अब इससे ज़्यादा क्या कर लेंगे? इससे ज़्यादा कुछ करने की गुंजाइश होती नहीं है। अब 50 को आप 100 कर दीजिए, 200 कर दीजिए, 50 भी उतना ही असर पड़ेगा, 200% का भी उतना ही असर पड़ेगा। तो ये तो वर्स्ट हमने देख लिया। तो अब आपको लगता है कि बाज़ार को यहाँ से अब लगना चाहिए कि नहीं, अब छोड़ो, ट्रम्प फैक्टर को अब खत्म कर दिया जाए, कि नहीं? देखिए, बाज़ार में जब भी अनिश्चितता रहेगी, तब में मार्केट में सेल ऑफ आएगा। और अगर आप देखें तो मार्केट के 2-3 फैक्टर्स हैं नीचे आने के, सिर्फ एक तो ट्रम्प फैक्टर नहीं है। अगर आप अर्निंग सीजन को भी अगर एनालाइज़ करें, तो जो अब तक 300 कंपनियाँ टॉप 500 में आई हैं, उनके नतीजे एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम हैं। और मेरे ख्याल से तीसरा ये चौथा क्वार्टर है, जहाँ पर आपको डिमांड पैटर्न काफ़ी वीक दिख रहा है। अंडरलाइंग इकोनॉमी में डिमांड काफी कहीं न कहीं वीक दिख रही है। तो इस अनिश्चितता के माहौल पे ऊपर से अगर ट्रम्प के हम 50% आ गए हैं, जो टैरिफ आ गया है, हुँ, तो मार्केट प्राइसेस कहीं न कहीं जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, वो कहीं न कहीं अपनी हुँ, पोज़ीशंस हल्की कर रहा है। एफआईआई की सेलिंग ऑलरेडी जारी है। वहाँ पर क्या करना चाहिए आपका ये क्वेश्चन था। मुझे लगता है जो अपॉर्च्युनिटीज़ आती है ना, वो ऐसे ही माहौल में आती हैं। अब वो आज है या 10 दिन में होगी, बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता, बट यहीं पर आपको रीजनेबल वैल्यूएशन, अच्छी कंपनीज, नीचे गिरती हुई मार्केट में आपको स्टॉक्स इकट्ठे करने का मौका मिलेगा। हुँ। हालाँकि अरुण जी, इसमें एक चीज़ और बताइएगा कि जो आप कह रहे हैं इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ इस गिरावट के लिए ट्रम्प को विलेन बनाना ठीक नहीं है। नहीं, मैं आपको थोड़े आंकड़े देता हूं कि जैसे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ डाउन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ सिर्फ 5-6% का आपको दिख रहा है कंपनीज में। हाँ, पैट फिर भी 6-7% का दिख रहा है, बट जहां मार्जिन है, इबिटा मार्जिन, उसमें काफी हुँ, गिरावट आई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो सारा रेवेन्यू, मार्जिन, पैट, मेजॉरिटी कंपनीज को अगर आप एग्रीगेट करेंगे करीब टॉप 300 कंपनीज का, वहां पर 2-3% की गिरावट है। तो ये एक जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट आ रहे हैं या ईयर ऑन ईयर, और मैं ये कह रहा हूं कि 4 क्वार्टर का भी जो अगर आप पैटर्न देखेंगे, काफी ग्रोथ काफी म्यूटेड है, मार्जिन प्रेशर है कंपनीज पे। और दैट शोज कि ये दिखाता है कि जो अंडरलाइंग डिमांड है इकोनॉमी में, वो कहीं ना कहीं वीकनेस है। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यस, ट्रम्प हैज एग्रेवेटेड, ट्रम्प की वजह से ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ज्यादा वो आ रहा है, बट कहीं ना कहीं हुँ, इकोनॉमी में भी एक पॉज आया है। जो पॉज जहां की हुँ, अब मॉनेटरी पॉलिसी ईज करिए, वो आपको सेकेंड हाफ जो अपना FY 26 हुँ, का है, वहां पर आपको दिखने का उसका मौका मिलेगा। हुँ। तो ये एक बड़ी बात आपने की। अनिल जी, तो ये माना जाए कि मार्केट में पहले से ही सेंटिमेंट थोड़ा-सा कमज़ोर था। कई सारे नेगेटिव चीज़ें आ रही थी और जब ट्रम्प आया तो उसमें जो है आग में घी डालने जैसा काम कर दिया। हाँ जी, एकदम देखिए, रिजल्ट सीजन से ही हमने बात की थी, तो रिजल्ट जो जिस तरीके के आ रहे हैं सेकंड क्वार्टर के, तो ये बहुत कोई मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं कहेंगे इसको। और ऑलरेडी बात हो चुकी है कि इस पे जो दिख रहा है कि मार्जिन प्रेशर दिख रहा है, हमें प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा फर्क दिख रहा है। बट हाँ, ये भी सही है कि सेकेंड हाफ से ये रिजल्ट इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी जो इकोनॉमिक जो हमारी जो कंजम्पशन साइकिल है, अभी देखिए त्योहारों के सीजन शुरू हो जाएंगे, शादी ब्याह के सीजन शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारी कंजम्पशन साइकिल इंप्रूव हो जाएगी, तो कई सेक्टर्स के रिजल्ट जो हैं वो उनकी रेवेन्यूज वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। वैसे भी थोड़ा सा डल पीरियड होता है। रही बात ट्रंप की, तो ट्रंप के साथ क्या हुआ है, देखिए ट्रंप के ये टेंट्रम से, जो टैरिफ टेंट्रम है, इससे नुकसान कहाँ हो रहा है। एक तो जिन सेक्टर्स पे उन्होंने लगाया वहां तो नुकसान हो ही रहा है, साथ में देखिए टेक्सटाइल में हम कहीं ना कहीं चाइना प्लस, अरे ये हम एक सब्स्टिट्यूट के रूप में उभर रहे थे कि चलिए बांग्लादेश के बाद एक हमारे तरफ शिफ्ट हो जाएगा, या चाइना के पास एक बाद एक हमारा एक शिफ्ट आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग का। वो जो एफडीआई आनी थी हमारे कंट्रीज में, जो यूनिट्स नई लगनी थी, वो काम रुक गया है। ठीक है, क्योंकि जब सर्टेनिटी ही नहीं है कि टैरिफ कितना लगाएंगे, क्या करेंगे, मार्केट कहां हमें मिलेगा, यूएस का मार्केट हम एक्सेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस वजह से वो जो एफडीआई वाला काम है ना, या जो इन्वेस्टमेंट वाला काम है, एमएसएमई भी जो काम लगाना चाहता था, हमारे जो डोमेस्टिक जो बिजनेसमैन थे, उनके भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो थोड़े से स्टॉल हो गए हैं।
ये एक चीज नुकसानदायक हुई है, जिसको कहीं ना कहीं इसको भी मार्केट प्रीएम्प्ट कर रहा है गिरावट के फॉर्म में। तो ये सारी चीजें अफेक्ट कर रही हैं मार्केट को मिलजुल करके। तो ये एक बड़ा पॉइंट इन्होंने बताया अनिल जी ने, मिहिर वोरा साहब, कि इन्वेस्टमेंट जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट होना था, चाहे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में या फिर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में, तो वो इन्वेस्टमेंट भी लोग थोड़ा सा सहम से गए हैं कि अगर ट्रम्प साहब ये करें कि इंडिया मत बनाओ, बनाना है तो आके मेरे यहाँ बनाओ, तो वो जो हम लोग की चाइना प्लस पॉलिसी थी, उसके तहत बाहर के निवेशक भी अब यहाँ निवेश करने से डरेंगे। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट भी इम्पैक्ट करेगा। देखिए, अभी तो ऐसा कोई इंडिकेशन है नहीं, आई डोंट अग्री विद दैट। जो एप्पल वगैरह ने जो बात करी थी वो एज पर प्लान चल रही है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की। और चाइना प्लस वन, मुझे नहीं लगता है कि चाइना प्लस वन का जो एंगल है वो इतना इजीली चेंज हो सकता है, क्योंकि द फैक्ट इज दैट दुनिया को चाइना पे भरोसा नहीं है, इसलिए तो चाइना प्लस वन करना था। चाइना तो वैसे एफिशिएंट तो है ही, तो अगर सस्ता अगर खरीदना है आपको तो चाइना ही जाना है। लेकिन लोगों ने रियलाइज किया है कि क्रिटिकल आइटम्स के लिए हम चाइना पे 100% डिपेंडेंसी नहीं कर सकते। तो चाइना से 10-20% भी अगर प्रोडक्शन बाहर निकलती है तो भी एक बहुत बड़ा एंगल होता है। और वही चाइना प्लस वन प्ले था इंडिया के लिए। वो मुझे नहीं लगता इतना जल्दी निकल जाएगा। दूसरी बात यह है कि 25% या 15% या 35 जो भी टैरिफ फाइनली इंडिया के साथ सेटल होगा यूएस का, वो हमें इस तरह से देखना है कि वो हमारी कॉम्पिटिंग कंट्रीज के कंपैरिजन में क्या है। हमारी कॉम्पिटिंग कंट्रीज ऑफ कोर्स मेन तो चाइना ही है, तो क्या हम चाइना से बेटर ऑफ हैं कि वर्स ऑफ है रिलेटिवली? तो ये सिर्फ एब्सोल्यूट लेवल्स की बात नहीं है, ये रिलेटिव लेवल्स की भी बात है कि भई अगर टेक्सटाइल्स में हम टैरिफ देखें, तो क्या हम वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, चाइना से ज़्यादा है या कम है टैरिफ्स में बांग्लादेश से? अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो क्या हम मलेशिया, वियतनाम, चाइना से ज़्यादा है कि कम है टैरिफ? उस तरह से हमें आइटम बाय आइटम देखना पड़ेगा। हालांकि इसमें एक चीज़ और है, अभिषेक अग्रवाल साहब, आप थोड़ा सा इस पे गौर करिएगा कि जो कह रहे हैं कि कॉम्पिटिटर कंट्री से उतना टैरिफ क्या है, तो जैसे कि हमने देखा 15 से 19% के आसपास सारे हमारे कॉम्पिटिटिंग कंट्री है, जिसमें इंडोनेशिया हो, ताइवान हो, बांग्लादेश जैसे कंट्री हैं। चाइना के साथ ही मोरलेस उसी के आसपास रहेगा। हम लोग भले ही अभी 50 पे हैं, नेगोशिएट करके जाएंगे तो 20 के नीचे 19-20 के आसपास एक अनुमान माना जा रहा है। तो ये कहा जाए क्या कि अब टैरिफ कम भी हो जाता है, ट्रेड डील हो भी जाता है, तो यूएस एक्सपोर्ट करने वाले कंपनियों का जो मार्जिन पहले होता था वो मार्जिन अब शायद उतना नहीं रहे, क्योंकि कॉम्पिटिटर कंट्री भले ही सेम टैरिफ पे जाएं, लेकिन वहाँ के जो बायर होते हैं, जब भी ड्यूटी बढ़ती है तो वो बायर नेगोशिएट करते हैं कि ड्यूटी बढ़ी तो कुछ आप एब्जॉर्ब करो, कुछ हम करेंगे। तो मार्जिन पर असर तो पड़ना ही पड़ना है, चाहे डील हो क्यों ना जाए। जी लक्ष्मण जी, आपका ये असेसमेंट बिल्कुल करेक्ट है और मुझे भी यही लगता है कि मार्जिन पर बिल्कुल इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज 25% जो अभी लग चुका है ये भी कभी फैक्टर्ड इन नहीं था और 25% के बेसिस पे भी इम्पैक्ट आना था। अब हम बात कर रहे हैं एनीथिंग अबाउट 25%, which right now is 50 and now any other number which gets settled if at all it moves. But in any scenario, certainly ये पॉइंट वैलिड है कि यहाँ पे आपको मार्जिन का इम्पैक्ट तो आएगा ही। दूसरी बात है कि अभी जैसे कि स्क्रीन पे भी सीएनबीसी आवाज की स्क्रीन पे भी हमें दिख रहा है कि किस तरह से अलग-अलग देशों की कितनी ट्रेड यूएस के साथ शॉर्टफॉल में आ रही है। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आप देखेंगे तो चाइना, वियतनाम जो है ऐसी कंट्री है, ताइवान, इनको ज़्यादा है क्योंकि इनका ट्रेड बहुत बड़ा है और वहाँ पे ड्यूटी भी उनको थोड़ा बैलेंस करना पड़ा यूएस वालों को क्योंकि वो भी डिपेंडेंट है। इंडिया पे क्योंकि इतना बड़ा ट्रेड नहीं है, हाँ, हमारे लेवल पे हम देखेंगे अरे जी $50 बिलियन इट्स अ बिग नंबर बट फॉर देम वी आर स्टिल नॉट दैट नंबर। हमारे स्ट्रेटेजी में तकलीफ ये आएगी कि क्योंकि हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं, मेक फॉर ग्लोबल कर रहे हैं, तो वहां पे कोई भी एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटी जो प्लान हम स्पेशली अमेरिका के लिए अगर कहीं कर रहे थे, तो उस प्लान में तो 100% बहुत बड़ा जो है एक सरप्राइज आया है और वो इम्पैक्ट बिल्कुल करेगा। उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है अभी फिलहाल इसे असेस करना मुझे लग रहा है प्री मेच्योर होगा और डिफिकल्ट भी है, बट यस दिस इज अ फैक्ट। एंड अब इस ये हिसाब से हमें डेफिनेटली अब इंडिया पे फोकस करना चाहिए रादर देन कि अब हम प्लीज कैसे करें अमेरिका को और कैसे कॉम्प्रोमाइज करें उस पे। सो ये एक थोड़ा डिफरेंट स्टैंड मुझे लगता है इंडिया को अब थोड़ा सोचने की जरूरत है।